हमने लेट पेमेंट पे एक मेथड लगाया जिसके थ्रू हमने इसमें ये दिखाया है कि वो यस और नो का रिस्पॉन्स लगाया है। मतलब हमारा जो डे टू पे ग्रेटर देन है पेमेंट टर्म्स के ज़्यादा, तो वो क्या होगा, इन्हें आपका फॉल ट्रू देगा कि हमारा ये वैल्यू ज़्यादा है डे टू पे से, मतलब आपका ट्रू, इसमें मीन्स आपकी वो लेट पेमेंट है। और यदि हमारा डे टू पे स्मॉलर देन है पेमेंट टर्म्स के, तो वो क्या करेगा, जीरो पेस्ट करेगा, फॉल्स, जो कि हमने एस टाइप इंट लिखा है तो फॉल्स और ट्रू की जगह वो 0 और 1 दिखा रहा है। ये चीज हमने यहाँ पे क्रिएट की है। मान लीजिए हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में लेट पेमेंट का ऑप्शन कॉलम नहीं होता, तो हम वो कॉलम कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कस्टमर, हमारे पास जो हिस्टोरिकल डेटा है, कस्टमर आईडी है, इनवॉइस अमाउंट है, पेमेंट टर्म से डे टू पे डेट है, बट अब हमें से एक कॉलम क्रिएट करना है लास्ट पेमेंट का, लेट पेमेंट का। तो वो कॉलम कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट पेमेंट नाम का एक कॉलम बनाना होगा, उसमें डे टू पे और ग्रेटर देन टू पेमेंट टर्म्स हैज टाइप इंट हम यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, एक नया कॉलम क्रिएट कर देगा जिसमें यदि डे टू पे ग्रेटर देन है पेमेंट टर्म्स के, तो वहां पे 1 पेस्ट कर देगा। डे टू पे स्मॉलर देन है और इक्वल्स टू है पेमेंट टर्म्स के, तो वहां पे 0 पेस्ट कर देगा। इस तरीके से हमारी नए कॉलम में लेट पेमेंट का वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे लिए यूजफुल है प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, फिर डेटा को प्री प्रोसेस करना, डेटा को हम प्री प्रोसेस करेंगे थर्ड स्टेप में। तो प्री प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई वैल्यू में अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फीचर वैल्यू और टारगेट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स हमारा डिनोट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मतलब जो कि हमारी फीचर्स वैल्यू होती हैं, जो फीचर्स वैल्यू होती हैं वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। जो हमारा टारगेट होता है, जो हमें प्रिडिक्ट करना है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो एक्स हमारा इंडिपेंडेंट को शो करता है एंड वाई हमारा डिपेंडेंट को शो करता है। तो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ फीचर्स क्या है, कस्टमर आईडी, इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट टर्म्स, पे टू डेट टू पे, ये हमारे 4 कॉलम्स है। इनके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, लेट पेमेंट हम निकालेंगे। स्टैंडर्ड स्केलिंग एक्स, हमने स्टैंडर्ड स्केलिंग का यूज किया है, इसको कॉल किया है फंक्शन को। इसकी हेल्प से हम एक्स के डेटा को स्केल्ड करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, फिट करेंगे। मतलब जो एक्चुअल एक्स की वैल्यूज हैं उनको -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, एक्स एंड हम डेटा को सेपरेट करेंगे। सेपरेट मतलब हम अपने, मान लीजिए हमारा 5000 रोज ऑफ डेटा है, हम यदि लाखों में डेटा पे प्रोसेस कर रहे होते, तो हम उस पूरे डेटा को मॉडल में ट्रेन करते, देन टेस्ट करते, देन इवेलुएट करते, तो वो बहुत लेंदी हो जाता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एक एक लाइन को इतना सारा रीड करना। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 80% 20% के हिसाब से। मतलब जो हमारा मैक्सिमम 80% डेटा जो होता है वो हम अपना ट्रेनिंग सेट को देते हैं। तो वो क्या करता है, उस ट्रेनिंग सेट से हमारा मॉडल ट्रेन होता है, वो पैटर्न को समझता है जिस हिसाब से वो प्रिडिक्ट कर सके। और जो टेस्टिंग सेट होता है 20%, उसके थ्रू हम उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, जिसके थ्रू हम मॉडल की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको ट्रेन एंड टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक्स एंड वाई वैल्यू के टू सब वेरिएबल क्रिएट किए हैं, जिसमें हमने टेस्ट साइज दिया है 0.2, इट मीन्स 20% डेटा। तो हमने 4 नए वेरिएबल्स क्रिएट किया है। तो क्या x की 2 वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x ट्रेन में 80% डेटा, x टेस्ट में 20% डेटा। y के लिए भी दो सब वेरिएबल क्रिएट किया है, y ट्रेन में 80% डेटा एंड y टेस्ट में 20% डेटा। इस हिसाब से वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, डेटा सेट क्रिएट करेंगे। डेटा सेट क्रिएट करने के लिए हम फंक्शन का
क्लास का यूज़ कर सकते हैं और हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हम आज के उसमें क्लास का यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम उसको क्लास से क्रिएट करें। तो क्लास क्रिएट की हमने, उसमें पाइटॉर्च डेटा सेट एक क्लास क्रिएट की, उसमें इनिट फंक्शन बनाया जो कि कंस्ट्रक्टर है, उसमें एक्स एंड वाई वैल्यू को हमने टेंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डेटा सेट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, एक ट्रेन डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा सेट करके दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं। पाइटॉर्च हमने क्या किया, पाइटॉर्च में से की हेल्प से दो डेटा सेट बनाए हैं, जिसमें पेमेंट डेटा सेट में हमने एक्स ट्रेनिंग का डेटा पास किया है एक्स एंड वाई का, तो उससे एक ट्रेनिंग डेटा सेट क्रिएट हो गया, और टेस्टिंग का डेटा पास किया है तो टेस्टिंग डेटा सेट क्रिएट हो गया। इस तरीके से हमने दो डेटा सेट क्रिएट कर लिए। डेटा सेट की हेल्प से हम डेटा लोडर क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रेनिंग सेट है उसमें डेटा लोडर की हेल्प से हम डेटा को लोड करते हैं। तो हमने क्या किया, दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए, ट्रेन लोडर और टेस्ट लोडर नाम से। डेटा लोडर का यूज करके हमने जो डेटा सेट क्रिएट किए हैं वो डेटा सेट पास किए हैं। बैच साइज दिया है मतलब 32। यदि हमारा डेटा लार्ज डेटा है तो हमें वो फंक्शन क्रिएट करना होगा जिसको हम डेटा लोडर की हेल्प से हमारे ट्रेनिंग सेट में डेटा को लोड कर दें। तो हम यहाँ पे बैच साइज क्रिएट किया हमने 32 साइज में वो हमारे डेटा को लोड करे, नहीं तो वो हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हम इसको डेटा लोडर, जब हमारा बिग डेटा होता है तो हम उसको डेटा लोडर क्रिएट करके ही डेटा को लोड करते हैं। यदि हमारा स्मॉल डेटा है, मैक्सिमम 1000 रोज ऑफ डेटा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली विदाउट डेटा लोडर क्रिएट किए हुए ही हम अपने मॉडल में अपना डेटा पास कर देते हैं। बट हमारा डेटा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा रोज होती है, हिस्टोरिकल डेटा, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डेटा लोडर का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे डेटा को मैनेज करता है, जो कि हमारे डेटा को मॉडल में अप्लाई करने के टाइम उसकी को हम बैच साइज में अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे मॉडल के लिए सही होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेटा लोडर किया है। हम चाहे तो विदाउट डेटा लोडर भी कर सकते हैं, बट जो मेन पॉइंट है और जो मेन प्रोसेस है वो डेटा सेट को क्रिएट करके डेटा लोडर बनाकर ही हमारा डेटा को लोड करते हैं। देन हम अपने मॉडल को क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो हम DNN क्रिएट कर रहे हैं। DNN क्रिएट करने के लिए हमने एक क्लास बनाई लेट पेमेंट मॉडल नाम की, जिसके अंदर हमने NN.मॉड्यूल को इनहेरिट किया है। इनहेरिट करने से क्या होगा, उस NN क्लास में, उस NN फाइल में जो भी फॉर्मूलेस, मैथड्स, फंक्शंस क्रिएटेड है उनका हम इसमें यूज कर सके। फिर हमने एक इनिट फंक्शन बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, देन हमने क्या किया, जो DNN का फॉर्मेट होता है, फ्लो होता है, उस तरीके से हमने फॉर्मूले को क्रिएट किया है, जो कि लीनियर फॉर्मूला यूज होता है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, एक NN के थ्रू लीनियर फॉर्मूला कॉल किया, उसमें इनपुट डायमेंशनल मतलब नंबर ऑफ इनपुट कॉलम्स कितने हैं, तो x के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कस्टमर ID, इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट टर्म्स, डे टू पे, ये 4 कॉलम्स हमारे इनपुट कॉलम डायमेंशनल कॉलम है। ये हमने 4x के कॉलम्स लगाए। ठीक है, देन हम नंबर ऑफ न्यूरल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट हिडन स्टेप में 16 न्यूरल्स में कन्वर्ट किया है। देन सेकेंडली हमने 16 न्यूरल्स को 8 न्यूरल्स में कन्वर्ट किया है। फाइनली 8 न्यूरल्स को आउटपुट में हमने आउटपुट डायमेंशन में कन्वर्ट किया है कि 1, जो कि हमारा लेट पेमेंट को शो कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। फाइनली हमने रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे। वो क्या करेगा, -1, जो यदि इसमें कुछ वैल्यू माइनस में आ रही होंगी उनको 0 से कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हम माइनस वैल्यू का यूज नहीं करते। सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, फिर हमने फॉरवर्ड नाम का एक और फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या करता है, हमारे DNN के जो हमने फॉर्मूला क्रिएट किया है उसके अंदर x की वैल्यू को पास करेगा। ठीक है, तो हमारा क्लास क्रिएट है, हमने एक मॉडल नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इस क्लास को कॉल किया है। ठीक है, इसका यूज करके हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। क्लास
क्लास को ट्रेन करेंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अभी कैसे हमने डीएनएन को यूज किया है ये हमने पहले की वीडियो में कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको नॉर्मली यूज क्रिएट किया है, डीपली हमने ओल्ड वीडियोस में बताया है। देन हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन एंड लॉस को कॉल करेंगे। हमारी एनएल लाइब्रेरी के अंदर लॉस फंक्शन क्रिएटेड है, तो उससे हमने बाइनरी BCE लॉस यूज किया है, जो कि बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी लॉस है, जो कि बाइनरी नंबर के लिए क्रिएट यूज होने वाला लॉस है। आपने जो रिस्पॉन्स देखा होगा, पेमेंट लेट पेमेंट देखा होगा, सिर्फ 0 और 1 का रिस्पॉन्स है, इसका मतलब है बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हम बाइनरी इंट्रोपी लॉस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने एनएन की लाइब्रेरी से BCE लॉस यूज किया है। ऑप्टिमाइजेशन से हमने ऑप्टिमाइजेशन एडॉम का यूज किया है, जिसमें मॉडल पैरामीटर्स पास किया है हमने लर्निंग रेट 0.001 के साथ। ठीक है, तो इन दोनों का हमने कॉल किया है। मॉडल को हमने मॉडल वेरिएबल में क्रिएट यूज की पास करा है, हमने लॉस फंक्शन कॉल किया है, हमने ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन कॉल किया है। इन सब का भी यूज करेंगे हम ट्रेनिंग सेट में, कि कैसे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं इन तीनों के हेल्प से। अब हमने ट्रेनिंग 7th स्टेप ट्रेनिंग लूप क्रिएट किया है। ठीक है, हमने एक लूपिंग बनाते हैं, लूपिंग जितने टाइम हमें मॉडल को ट्रेन करना है, नंबर ऑफ लूप्स, उस कितने नंबर ऑफ लूप्स लूप इसको रन करना है, उसको हम इपॉक्स कहते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग लॉस हम इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट रखी है, इसका मतलब है जो भी लॉसेज आएंगे इस लिस्ट में हम वो अपेंड करेंगे। ठीक है, फॉर लूप रन किया, नंबर ऑफ इपॉक्स टाइम्स, हर फॉर लूप पे आपका मॉडल ट्रेनिंग पे सेट होगा। रनिंग लॉस हमने रखा है 0। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी वैल्यू पेस्ट होगी। फिर हमने क्या ट्रेन सेट को हम ट्रेनिंग पार्ट में ट्रेन सेट को यूज करते हैं, तो हमने क्या किया, ट्रेन लोडर का यूज करके हमने फॉर लूप लगाया। इनपुट एंड टारगेट वैल्यू में उसको एक्स एंड वाई की वैल्यू में उसको अलग अलग किया। इसमें इनपुट में आएगा एक्स ट्रेन की वैल्यू और वाई में आएगी, टारगेट में आएगी वाई ट्रेन की वैल्यू। ठीक है, हमने उनको अलग अलग कर लिया डेटा लोडर से। फिर ऑप्टिमाइजेशन 0 ग्रेड पास किया, मतलब जितनी बार भी ये लूप रन करेगा उतनी बार ऑप्टिमाइजेशन फ्रेश स्टार्ट होगा। ठीक है, आउटपुट नाम का एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमारी वाई की, जो हमारे मॉडल के थ्रू लास्ट पेमेंट की प्रिडिक्टेड वैल्यू होंगी, वो इसमें आउटपुट में आएंगी। मॉडल हमने अप्लाई किया, मॉडल के अंदर हमने एक्स की वैल्यू अप्लाई की है, एक्स ट्रेन की वैल्यू। ठीक है, लॉस फंक्शन, लॉस हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने लॉस फंक्शन के अंदर हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू और जो एक्चुअल वाई की टारगेट वैल्यू थी उन दोनों को कंपेयर कराया है। उन दोनों में यदि कुछ फर्क निकलेगा तो वो इस लॉस में आएगा। ठीक है, लॉस डॉट बैकवर्ड में हम रन करेंगे। बैकवर्ड रन करने का मतलब है बैक प्रोपोगेशन अप्लाई करना, मतलब ये क्या करेगा, मॉडल में बार बार मॉडल को कॉल करेगा, मॉडल को दोबारा से रन करेगा। जब ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप, जब भी मॉडल दोबारा से रन करेगा उस कंडीशन में क्या ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप क्या करेगा, उसमें अपने रैंडमली जनरेटेड पैरामीटर्स को चेंज करेगा। मतलब जब भी हम मॉडल क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा पास करते हैं, तो क्या मॉडल क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली रैंडमली जनरेट कर लेता है कुछ पैरामीटर्स को, जिसको वेट कहते हैं। ठीक है, वो हम रैंडमली जनरेटेड होते हैं, तो वो हमारे मॉडल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हम क्या ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से उन पैरामीटर्स को, मॉडल के पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, वेट को चेंज करते हैं। जो की वैल्यू आपकी होती है 0 से लेके 1 तक के बीच की कोई वैल्यू होती है, जिसको हम ऑटोमेटिकली रैंडमली चेंज करते हैं। ठीक है, फिर रनिंग लॉस हमने को ऐड किया, हमने लॉस इसको रनिंग लॉस में ऐड किया है, अपेंड कर दिया है ट्रेनिंग लॉस में, और देन हमने उसको इपॉक्स में शो किया है, प्रिंट किया है। ठीक है, तो हम भी देख लेते हैं। 10th इपॉक्स में हमारा जब 50 में से 10th इपॉक्स रन किया, लूप रन किया, तो लॉस कितना था, 0.03 लॉस था।
फाइनली जब हमारा 50th लूप रन किया तो लॉस कितना होगा 0.007। ऑलमोस्ट हमारी 99% की एक्यूरेसी हमारा मॉडल प्रोवाइड कर रहा है। मतलब हमारा जो फ्यूचर प्रिडिक्शन होगा वो 99% एक्यूरेट होगा, 99% एक्यूरेट होगा, सही होगा हमारा प्रिडिक्शन। ठीक है, तो हम अपनी एक्यूरेसी चेक करेंगे कैसे, हमारे ट्रेनिंग टेस्ट सेट को पास करके हम अपनी एक्यूरेसी चेक करेंगे। इवैल्यूएट करें एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे, इवैल्यूएशन पार्ट में। तो हमने मॉडल को इवैल्यूएट किया, प्रेडिक्ट नाम का एक नई लिस्ट बनाई, एक्चुअल नाम की एक नई लिस्ट बनाई। इसके अंदर हम वैल्यू को, प्रेडिक्ट वैल्यू को और एक्चुअल वैल्यू को पेस्ट करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन का एक पर्टिकुलर मेथड है, यहाँ पे हम विथ टॉर्च नो ग्रिड अप्लाई करते हैं क्योंकि ट्रेनिंग सेट पे हम बैकवर्ड प्रोसेस रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इवैल्यूएशन में कोई भी बैकवर्ड प्रोसेस रन नहीं करना है। तो वो हमें बताना होगा कि टॉर्च को आपको नो ग्रिड पे सेट करना है, मतलब हमें कोई भी बैकवर्ड प्रोपोगेशन रन नहीं करना है। देन हमने फॉर लूप लगाया इनपुट एंड टारगेट पे, जिसपे हमने टेस्ट लोडर का यूज किया। तो टेस्ट लोडर में से इनपुट में टेस्ट का आपका x का डेटा आएगा, टारगेट में टेस्ट आपका y का डेटा आएगा। आउटपुट में हमने टेस्ट डेटा प्रोवाइड किया तो वो हमें कुछ प्रिडिक्टेड आउटपुट देगा। ठीक है, वो प्रिडिक्टेड आउटपुट और जो एक्चुअल टारगेट आउटपुट्स थे वो हमने दोनों आपके ले लिए हैं, हमने वेरिएबल में पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, उनको एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारी आ गई है। मीन के अकॉर्डिंग हमने एक्यूरेसी फाइंड कर ली। उन दोनों में कितनी परसेंट की एक्यूरेसी आ रही, 99.80% की एक्यूरेसी हमें ये मॉडल प्रोवाइड करा, मतलब ऑलमोस्ट हमारी 100% की एक्यूरेसी ये हमें दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा को प्लॉट करके चेक करेंगे। इसके लिए हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज करते हैं, जिसमें हमने प्लॉट का यूज करके फिगर का साइज क्रिएट किया है 8:6, मतलब 8/6 का हमें फिगर क्रिएट करना है, जिसमें हमने एक्चुअल वैल्यू पेस्ट किए हैं एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू पेस्ट की है। ठीक है, 0 और 1। अब आप देख रहे होंगे कि येलो येलो डॉट्स आपको दे रहा है 0 पे एंड 1 पे, क्योंकि हमारा एक्चुअल पॉइंट्स का था ब्लू थी और प्रिडिक्टेड पॉइंट ऑरेंज थे। बट ये क्या कर रहा है, ऑरेंज हमारी ब्लू पॉइंट्स पे लाइज कर रहा है, इसलिए हमें ऑरेंज ऑरेंज शो कर रहा है। मतलब हमारा ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट डेटा है, जिसने एक्चुअल पॉइंट्स पे ही हमारा प्रिडिक्टेड पॉइंट्स आ रहे हैं। यदि हमें थोड़ा भी ब्लू कलर दिख रहा होता है, इसका मतलब कहीं हमारी कुछ एक्यूरेसी में फर्क होता, बट ऑलमोस्ट हमारा एक्यूरेट डेटा है। ठीक है, कुछ 0 पॉइंट्स आ रहे हैं, कुछ 1 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम अपने नए डेटा को पास करेंगे। नया डेटा पास करके हम देखेंगे कि उसकी लास्ट पेमेंट की क्या वो है। ठीक है, उसके लिए हमने प्रेडिक्ट न्यू किया, जिसमें हमने मॉडल को कॉल किया, स्केल को कॉल किया, कस्टमर आईडी, इनपुट अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट टर्म्स, डे टू पे। डे टू पे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो कि हम अभी हमारे पास मतलब नए डेटा की पेमेंट नहीं आई है, बट हम पुराने डेटा के अकॉर्डिंग एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि डे टू पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मॉडल हमने इवैल्यूएट सेट किया है, जिसमें हमने डेटा को एरे फॉर्मेट में पास किया है। एरे को फिर हमने ट्रांसफॉर्म किया है, स्केल्ड किया है। ठीक है, फिर हमने उसको टेंसर में बदला है। डेटा को टेंसर में बदलने के बाद इवैल्यूएट किया है। इवैल्यूएट के लिए टॉर्च डॉट नो ग्रिड सेट किया है। मॉडल में नया डेटा पास किया है, उसको प्रेडिक्टेड को वैल्यू को प्रिडिक्ट कर दिया। ये हमारा फिक्स फॉर्मेट है नए डेटा को प्रिडिक्ट करने का। इसमें हमने इनवॉइस अमाउंट किया 700, इनपुट अमाउंट है। पेमेंट टर्म्स क्या है, 30 डेज की पेमेंट टर्म्स है। कस्टमर आईडी क्या है, 8270, मतलब 827, डे टू पे 30 डेज, मतलब हम एक अप्रोक्सीमेट डे टू पे निकाल रहे हैं कि ये कस्टमर हमारा पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग ही पेमेंट कर देता है। उस हिसाब से हमने इसकी डे टू पे निकाल दी 30। इसके हिसाब से हमारा इसका क्या होगा। ठीक है, तो हमारा हमने वैल्यू दी है। ठीक है, वैल्यू पास की और हमारा वैल्यू
ये हमें प्रिडिक्ट कर रहा है ऑन टाइम, मतलब अभी तो हमने डे टू पे हमने अपने अकॉर्डिंग दिया है, यदि हमें डे टू पे नहीं देंगे तो वो हमें कॉलम यहाँ से भी हटाना होगा। यदि हम यहाँ से भी एक्स में कॉलम नहीं दे डे टू पे, देन हम प्रिडिक्ट करेंगे तो भी ये प्रिडिक्ट हमें करेगा। यदि हमने ऊपर कॉलम में डे टू पे लिया है तो हमें यहाँ पे पास करना होगा। ये फिक्स वैल्यू नहीं है, एक हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा डे टू पे क्या हो सकता है। ठीक है, यदि हमें यह वैल्यू नहीं देनी, हम सिर्फ इनवॉइस अमाउंट, पेमेंट टर्म्स और कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग हमारा प्रिडिक्शन निकालना चाहते तो वो भी हम कर सकते हैं, बट हमें वो यहाँ पे कॉलम हटाना होगा, यहाँ से भी कॉलम वो नहीं लेना होगा जो कि हम एक्स में पास करना है। क्योंकि क्या यहाँ पे से क्योंकि क्या होगा, नहीं तो उसकी वजह से वो एरर पास करेगा। इस तरीके से हम अपना डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक अनुमान डे टू पे लगाकर। ठीक है, तो आइए ऑन टाइम दिखा रहा है, मतलब हमारा प्रिडिक्शन सही दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम इस प्रोग्राम की हेल्प से हमारे लास्ट लेट पेमेंट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कौन सी पेमेंट हमारी लेट आने वाली है, जल्दी आने वाली है, पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से, हमारी पेमेंट टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम की हेल्प से हम लेट पेमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।